स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर। गुरु महाराज दिल्ली से दिनेश कुमार जी प्रश्न भेजते हैं। उनका कहना है कि कई बार मन इतना दुखी हो जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। तो वो पूछना चाहते हैं कि जब मन दुखी हो तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, दिल्ली से एक भक्त हैं दिनेश कुमार जी, उनका जो प्रश्न है, जो मैं समझा हूँ, उन्होंने प्रश्न किया है कि जब मन परेशान हो तो क्या करना चाहिए। तो इसका एक सरलार्थ संतों ने हमें समझाया है कि जब मन परेशान हो तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मन अपने आप में शांत हो जाएगा, क्योंकि मन परेशान ही तब होता है जब वो संसार की किसी वस्तु से, संसार के किसी विचार से, संसार की किसी सत्ता से वो कोई आकांक्षा किए बैठा होता है, कोई भाव किए बैठा होता है, कोई मन्नत माने बैठा होता है, और वो मन्नत उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वो परेशान होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारा पूरा जीवन हो गया ईमानदारी से जीते जी। हमने कोई पाप नहीं किया आज तक, जब से हमने होश संभाला है हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे कारोबार नहीं चलते, फिर भी हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये काम अब हुआ और वो डिले हो जाता है। हाथ में आई हुई बाजी, जीती हुई बाजी, जैसे एक जुआरी हार जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो कारोबार है, हमारे जीवन से संबंधित जो सिस्टम है, वो सारे बिखरे पड़े हैं। मन रोज बनाता है, रोज बिगड़ जाते हैं, मन रोज बनाता है, मन बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन परेशान होता है दुनिया को देखकर कि देखो वो पड़ोसी हैं, वो सज्जन हैं, दुनिया में जितने भी बुरे कर्म होते हैं एक भलाई को छोड़कर सभी कर्मों को करते हैं, और उसके बाद वो बड़े फलीभूत होते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार उनका चल रहा है। तो बंधु, यहां एक समझने की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पापों को करते हुए वह फिर भी सक्सेस हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं, और हम अच्छे कर्म करते करते भी हम पीछे जा रहे हैं, हमारा बैक गियर लग रहा है। यह समझने की बात है। आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा, आप जो पीछे कर आए हैं उसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, वो भी आज का नहीं भोग रहा। उसने मान लिया है कि बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों के करने से मेरे यहां धन धान्य की वर्षा हो रही है,
मैं जो इच्छा करता हूं वो प्राप्त हो जाता है मुझे। वस्तु मैंने जिस वस्तु की इच्छा की वह प्राप्त हो जाती है। तो हम दोनों के दोनों भ्रम में हैं, दोनों के दोनों अज्ञान में हैं। जो ये कह रहा है कि मेरे बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, इसलिए मेरा मन परेशान है। मेरा मन इसलिए खुश रहता है कि मैं जो इच्छा करता हूं, जैसी इच्छा करता हूं, वो फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें थोड़ी सी समझने की बात है कि ये सारा खेल पूर्व का चल रहा है। जो आज संसारिक सभी कार्यों को करते हुए, बुरे कार्यों को करते हुए भी उसके यहां धन धान्य की मौज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो उसके पिछले कर्मों का फल है जिसको वो भोग रहा है। और आपका भी, जिससे आपका मन उद्विग्न है, परेशान है, अशांत है, क्रोधित हो, वो इसलिए कि आपने ये मान लिया है कि मैं करते करते भी परेशान हूं। जबकि सही सिस्टम ये है, सही बात ये है कि इस जन्म का आपको भी भोग नहीं मिल रहा है, ये भी आपके पिछले जन्मों का भोग है जिसे आप भोग रहे हैं। तुलसीदास जी ये चौपाई के माध्यम से हमें समझाते हैं कि तुलसी पूर्व कर्म का, तुलसी पूर्व कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, सब ही माफ हो जाएंगे चाहे अवगुण करो हजार। तुलसी पिछले कर्म का, तुलसी पूर्व कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, सब ही माफ हो जाएंगे चाहे अवगुण करो हजार। फिर कहते हैं कि पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप, और गीले बन की लाकड़ी जले आप ही आप। गीली लकड़ में भी आग लग जाती है और वो अपने आप ही जलने लगती है। तो बंधु, हमें थोड़ा समझना है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका फल आपको आगे मिलेगा। और जो गलत कर रहे हैं, जिसको आप मान बैठे हैं, उसका फल भी उनको आगे ही मिलेगा। जैसे एक संत कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, सर्दी का समय था, कोई वस्त्र उनके पास नहीं था। तो वहां एक सेठ जी यात्रा करने जा रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, सॉरी, जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उनके पास एक सुंदर सा दुशाला था जिसे चादर भी कहते हैं। तो उन्होंने देखा, अरे भाई, अरे राम, संत इतने परेशान, और इनके पास कोई वस्त्र नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो अपना जो दुशाला था वो लिया और संत के ऊपर डाल दिया, उनको उड़ा दिया, ढक दिया चारों तरफ से। संत ने उनकी तरफ दृष्टिपात किया, ऊपर को देखा और कहा, तभी तो सेठ जी चले गए। संत ने इतनी बात कह करके शांत हो गए। पीछे से कोई मेरा जैसा चोर चक्का लंपट मार जा रहा था। उन्हें देखा संत के पास बहुत सुंदर दुशाला है,
और संत से उन्होंने उतारा और अपने ऊपर ओढ़ लिया और चल दिया। संत ने उसकी तरफ भी दृष्टिपात किया, ऊपर की तरफ देखा और कहा तभी तो। वहां एक सज्जन बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे इन बातों को। उन्होंने महाराज के पास गए, प्रार्थना की, महाराज मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा। एक संत ने आपको देखा, आपके पास कोई वस्त्र नहीं था, उनको दया आई और वह दुशाला आपको दे गए। तो आपने कहा तभी तो, और जैसे ही दूसरा लंपट आया, चोर आया और आपका दुशाला आपसे ऊपर लेकर उठा करके वो चला गया, तो आपने फिर कहा कि तभी तो। मैं इस रहस्य को नहीं समझ पाया, कृपया करके मुझे इस विषय में कुछ बताएं। मैं बहुत परेशान हूं इस बात से आपकी से, मैं समझ नहीं पा रहा। संत ने कहा बेटे ये तेरे समझने की बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। नहीं महाराज, संत के पैर पकड़ लिए। संत बड़े कृपालु और दयालु होते हैं, किसी का कष्ट उनसे नहीं देखा जाता है। उन्होंने कहा बेटा बात यह है, मैंने ये कहा तभी तो। जब उसने दुशाला मेरे ऊपर डाला और वो दुशाले पहले भी डालता रहा, पहले भी दान करता रहा, पूर्व में भी दान किया उसने, तो मैंने कहा तभी तो। पहले भी दान किया था, तब तू सेठ के घर जन्म लिया है, साहूकार के घर जन्म लिया है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है उस घर में। तो मैंने कहा तभी तो, और आगे भी तू सेठ ही बनेगा। जब वो चोर लेने के लिए आया तो मैंने तब भी कहा कि तभी तो। ना पिछले जन्म में कुछ किया तैने, यही चोरी चंगोरी करता रहा, और आज भी तैने कुछ नहीं किया, आज भी तू चोरी चंगोरी कर रहा है, और अगला जन्म भी तेरा ऐसा ही होगा। मैंने उससे भी यही कहा कि पिछले जन्म में भी तू ये काम करता रहा, तभी तो आज तू चोर है। तो हमें ये बात समझने की है कि सब क्यों आ रहा है हमारे सामने। हम अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हैं, मन परेशान होता है। संतों ने अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर सी बहुत सुंदर सी एक लीला रची।